परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। जय हो। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे, कपड़े रंगा लेने से कोई साधु नहीं बनता। तो साधु बनने के लिए, भगत बनने के लिए क्या रंगाना पड़ेगा, जरा सुनिएगा। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। हे हरि गंगा में जाकर बंदे दुनिया में, गंगा में जाकर बंदे तन को तू साफ करता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धुलता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा जी हम जाते हैं और तन की मैल साफ करते हैं, पर तन की मैल साफ करने से क्या होगा। फिर कहाँ की मैल साफ करें। एक आदमी शास्त्रों को पढ़ा तो उसे पता चला कि एक बार गंगा स्नान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। वो आदमी रोज गंगा जी जाता और 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता। अब उसे लगा
कि यदि शास्त्रों की बात सच है तो फिर तो मेरे पास बहुत सारा पुण्य हो गया। तो फिर वो एक वैश्या के घर भी जाने लगा, एक स्त्री के संग में पड़ गया। किसी ने कहा कि तुम गंगा नहाते हो तो स्त्री के घर पराई नारी के घर क्यों जाते हो? उसने कहा देखो, हम गंगा नहाते हैं तो 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, और वैश्या के घर जाएंगे तो 10-20 यज्ञों का फल नष्ट भी हो गया तो फिर भी 80 यज्ञ का फल तो रहेगा। यदि वैश्या का संग करने से मेरे 20 अश्वमेघ यज्ञ का फल चला भी गया तो 80 तो है। अब वो रोज गंगा जी जाता, फिर वैश्या के घर चला जाता, गंगा जी जाता, फिर वैश्या के घर चला जाता। तभी एक दिन गंगा मैया छोटी सी कन्या बनकर आई और वो वहां पर अपना एक सफेद श्वेत वस्त्र गंगा जी में डालती और फिर उसे बालू में लपेटती, फिर गंगा जी में धुलती, फिर बालू में ऐसे ऐसे रगड़ती, फिर गंगा में साफ करती। वो साधु बोला, ए बेटी, जब गंगा में धुलना है तो फिर बालू में गंदा क्यों करती है, और बालू में गंदा करना है तो गंगा में क्यों धुलती है? तब उस कन्या ने कहा, बाबा ये मैं नहीं, ये तू समझ। जब तुझे गंगा ही नहाना है तो फिर वैश्या की संगत क्यों, और वैश्या की संगत कर रहा है तो गंगा की संगत क्यों? तू घोर नरक जाएगा यदि शास्त्रों की बात पर ऐसी हरकत करेगा तो। ये कहकर वो चली गई, मैं गंगा हूं, चली अंतर ध्यान हो गई। अब उसे पता चला कि मेरे से कितना बड़ा अपराध हो रहा था। शास्त्रों के अर्थ को अनर्थ ना करो, अपने ढंग से अर्थ ना करो। शास्त्र कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है, पर तब पुण्य मिलता है जब बुराइयों को सदा सदा के लिए त्याग दिया जाए। आप गंगा नहाओ पर उसके बाद प्रतिज्ञा लो कि आप कभी संसार की कोई बुराई, झूठ नहीं, कपट नहीं, अहंकार नहीं, त्याग देंगे सबका। तब तो गंगा के एक स्नान से 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। हाँ, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, 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 परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया।